जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि ना डरेंगे ना झुकेंगे, अब दिखेगी नई ऊर्जा, नई रोशनी और अब आपकी आमदनी की गाड़ी गति पकड़ेगी। किन किन ग्रहों के कारण ऐसी स्थितियां बनेंगी उसकी भी चर्चा करते हैं, क्योंकि मकर राशि एक ऐसी राशि है जिसे अपनों ने ही डराने का कार्य किया, अपनों ने ही झुकाने का कार्य किया, अपनों ने ही छलने का कार्य किया। मकर वालों ने जिस पे भरोसा किया उसी ने उनके साथ चालाकी व छल कपट दिखाने का कार्य किया, चाहे वो भाई बंधु हों, चाहे मित्र हों या दुनिया का कोई भी रिश्तेदार हो। मकर राशि बड़ी सहनशील राशि है। मकर राशि वाले जानते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जान जाते हैं कि सामने वाला मेरे साथ छल कपट कर रहा है, फिर भी सोचते हैं कि हो सकता है मेरे मन का भ्रम हो, और अति आत्मविश्वास में पड़ के या किसी की जरा सी सहानुभूति पा करके अंततोगत्वा मकर वालों को निराशा, हताशा, कुंठा या ये कह दे कि अवसाद जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जैसी ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं, निश्चित ही मकर राशि वालों, ना तो अब आप किसी से डरेंगे, ना किसी के आगे झुकेंगे, किसी का अनुचित व्यवहार अब सहन नहीं करेंगे, किसी की अनरीति अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अब आपके अंदर नया जोश, नई ऊर्जा दिखाई पड़ेगी, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अब आपको नई रोशनी भी दिखाई पड़ेगी। आमदनी की गाड़ी आपकी रुक गई थी, लेकिन अब वो आमदनी की गाड़ी भी गति पकड़ेगी। पहले चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य 14 अप्रैल की सुबह तक पराक्रम भाव में है। आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके जोश में वृद्धि करेंगे। प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे अब आपको विजय व सफलता दिलाएंगे, और आपके अंदर का डर समाप्त करेंगे। कहीं न कहीं मकर वाले हर परिस्थिति में कंप्रोमाइज कर लेते थे, चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, देखा जाएगा, या जो हुआ अच्छा हुआ। बड़ी जल्दी गलत भी होता था, कहते थे ठीक है। लेकिन अब वो स्थितियां आपके जीवन से समाप्त हो रही। ग्रहों के राजा सूर्य अभी तो 14 अप्रैल की सुबह तक तीसरे घर में रह के आपके साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, और जो अब आप इन दिनों प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, या जो आप संपर्क बनाएंगे, उनमें भी अब आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और यही सूर्य जब चौथे हो जाएंगे 14 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे, तो चौथे सूर्य भी सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। सरकारी कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं वो समाप्त करेंगे। सरकारी नौकरी में होंगे तो पद पदोन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। सरकारी अधिकारियों के पास कोई कार्य रुका होगा वो बनवाने का कार्य करेंगे। सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। सूर्य के अलावा देखो, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अब हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल की, क्योंकि मंगल भी क्रूर ग्रह हैं, और मंगल उदित अवस्था में है, और अब मंगल
2 अप्रैल को जैसे ही कल राशि परिवर्तन करेंगे तो मंगल भी अब आपकी राशि से तीसरे घर में पराक्रम भाव में आ जाएंगे। और मंगल है आपके लाभ के स्वामी, आपकी आमदनी के स्वामी। मंगल है आपके भूमि भवन वाहन सुखों के स्वामी। अब तीसरे मंगल भी आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। तभी तो हमने ये लिखा है कि ना डरेंगे ना झुकेंगे। हो गया, बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया। अब सहन करने की क्षमता मकर वालों में नहीं बची है। अब मकर वाले अपना असली रूप दिखाने का कार्य करेंगे। मंगल आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेंगे। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जो आप दिमाग लगाएंगे, जो आप दौड़ धूप करेंगे, जो आप प्रयास करेंगे, उसमें अब 2 अप्रैल से मंगल भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और कोई जमीन जायदाद का काम होगा, कोई प्रॉपर्टी का कार्य होगा, रियल एस्टेट से जुड़े होंगे या मकान वाहन संबंधी कोई भी अवरोध होंगे, वो सारे तीसरे मंगल 2 अप्रैल दिन में 3:28 से लेकर के 11 मई दिन में 12:38 तक समाप्त करने का कार्य करेंगे। सारी रुकावटें समाप्त होंगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो आय का जरिया भी मंगल अब कल 2 अप्रैल से बनाना प्रारंभ कर देंगे। कोई न कोई आपकी आमदनी का रास्ता बनाने का कार्य कर देंगे। जो भाई बंधु मित्र मुंह मोड़ लेते थे, अब वही आपकी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, आपको लपकने का प्रयास करेंगे। लेकिन मकर राशि वालों, जब जब आप इमोशनल हो गए तो चाहे जितना आपका सगा हो, उसने आपको ठगने का ही कार्य किया है या अपना काम निकालने का ही कार्य किया है। मकर वालों का इस्तेमाल किया गया और बाद में उनको फेंक दिया गया, यूज एंड थ्रो। लेकिन अब ना तो मकर वाले अपने को यूज होने देंगे और ना तो किसी को थ्रो करने देंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में सूर्य और कल से पराक्रम भाव में मंगल और गोचर में दोनों ग्रह तीसरे घर में बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। बाकी जहाँ तक सारे भौतिक सुख साधन, सारे ऐशो आराम के साधन, सारे भोग विलास के साधन दिलाने वाले ग्रह शुक्र होते हैं। और शुक्र 19 अप्रैल तक आपकी राशि से चौथे घर में है। चौथे शुक्र गोचर में बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। चौथे घर के शुक्र कारक भी होते हैं। अगर आप कोई पुराना वाहन निकाल करके नया वाहन लेना चाहते हैं, उसमें अब आपकी कठिनाइयां समाप्त होंगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। या कोई मनचाहा फ्लैट लेना चाहते हैं या कहीं ज़मीन जायदाद का मामला अटका पड़ा हुआ है, ये सारी स्थितियां अब आपके फेवर में आने वाली हैं। और यही नहीं कि शुक्र आपको 19 अप्रैल तक ही बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। 19 अप्रैल को शुक्र जब पंचम भाव में पहुंच जाएंगे तो स्वयं की राशि वृषभ में पहुंच जाएंगे। और पंचम शुक्र भी मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होंगे। पंचम शुक्र भी 19 अप्रैल से मकर राशि के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में गीत संगीत कला अभिनय फैशन के क्षेत्र में भारी सफलता दिलाएंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो विभागीय परीक्षा में भी आपको मनचाही सफलता दिलाएंगे। एक और हमने बात कही कि नई ऊर्जा नई रोशनी आपको दिखाई पड़ेगी। कैसे? अब हम चर्चा करेंगे आपके राशि के स्वामी शनि। आपके राशि के स्वामी शनि अस्त है और शनि है आपके लग्नेश, शनि है आपके धनेश। अब जब जमा धन के स्वामी अस्त है तो धन जमा होने की नौबत ही नहीं आ रही। जितना कुछ कमाया खींच खांच के खर्चा हो गया, बल्कि खर्चा ज़्यादा दिखाई पड़ा, कमाई कम दिखाई पड़ी। कुटुंब परिवार का भी लगा कि परिजनों का हमें वो सुख सहयोग नहीं मिल रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। किसी को लेकर के
हमें एक मकर वाले सहानुभूति के भूखे होते हैं। वो चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें प्यार से बोले, कोई हमारे दर्द को समझे, कोई हमारी पीड़ा को समझे, कोई हमारी मनोदशा को समझे। अब धन के स्वामी शनि और आपके राशि के स्वामी शनि, आपके लग्नेश शनि, अब शनि का उदय होने जा रहा है 12 अप्रैल को सुबह 5 बजे। अब जैसे ही 12 अप्रैल को सुबह 5 बजे शनि का उदय हो जाएगा, तो अब आपके लग्नेश हैं, तो लग्नेश जब उदित हो जाएंगे तो निश्चित ही जो आपके अंदर एक आलस्य था, एक थकान थी, आप सोए सोए से लगते थे, अब आप जगे हुए लगेंगे। नई ऊर्जा महसूस होगी, नई उमंग, नया उत्साह आपके व्यवहार व्यक्तित्व में दिखाई पड़ेगा। योजनाएं बनाते थे, लेकिन योजनाएं धरातल पर लागू नहीं कर पाते थे। वो बनाई गई योजनाएं अब आप धरातल पे ऑन ग्राउंड लागू करने में सफल रहेंगे। या बहुत सी आपके आधे अधूरे कार्य बीच में ही रुक गए थे, अब वो बड़ी तेजी से कार्य फिर से चालू होंगे और पूर्ण होकर के रहेंगे। उसके अलावा आर्थिक स्थिति अब आपकी मजबूत होगी, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि भी तीसरे घर में बैठे हैं पराक्रम भाव में। बस शनि के अच्छे परिणाम इसलिए नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि शनि अस्त अवस्था में चल रहे थे। 12 अप्रैल अधिक दूर नहीं है, इसीलिए मकर राशि वालों, मैं फिर से कह रहा हूं कि अब ऐसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए बनने जा रही हैं कि अब आप ना तो डरेंगे ना झुकेंगे, बल्कि अब आपके अंदर दिखेगी नई ऊर्जा, नई रोशनी। अब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे और आपकी आमदनी की गाड़ी वो भी अब गति पकड़ेगी, अर्थात आय व लाभ के रास्ते बनेंगे, आय व लाभ में वृद्धि होगी, आपके जीवन में सुख साधनों में वृद्धि होगी, विभागीय परीक्षा में या किसी भी प्रकार की नौकरी पाने के प्रयासों में अब आपको मनचाही सफलता मिल करके रहेगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इतनी अपेक्षा आप लोगों से हम जरूर करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने मकर राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तो शीघ्र नया विषय लेकर, तब तक के लिए राधा रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें, आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।